गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर जो जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 2B भरी जाती है, उसके अंदर एक और चेंज किया गया है। वो चेंज है जीएसटीआर 2B के अंदर जो डेटा पॉपुलेट होता है उसको ले करके। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने ओपन किया हुआ है जीएसटीआर 2B। यहाँ पर आप देखेंगे तो अब आपके पास यहाँ ऑप्शन दिखाया जाएगा, फॉर्म जीएसटीआर 2B shall be available only after the last cutoff date, that is 13th January 2021। यानी कि अब जो है आपका जीएसटीआर 2B कब जनरेट होगा? ये जनरेट होगा 13 तारीख के बाद, यानी कि जो कट ऑफ डेट है उसमें। पहले ये जनरेट हुआ करता था 11 जनवरी 2021, यानी कि हर महीने की अगली 11 तारीख के बाद जीएसटीआर 2B को जनरेट कर दिया जाता था। अब ये चेंज किस लिए किया गया है वो समझना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो हमारा रूल 60 है जिसके अंदर डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज की बात करी जाती थी कि इनवर्ट सप्लाईज की डिटेल्स किस तरीके से पॉपुलेट होंगी, तो आपको ये चीज पता होगा कि जीएसटीआर 2B में जो डेटा ऑटो पॉपुलेट होता है उसके लिए दो चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। कौन सी दो चीजें? सबसे पहला ये कि जीएसटीआर 2B जो है वो कब जनरेट होगा, और आपका जो जीएसटीआर 2B जनरेट होगा उसमें कौन से पीरियड की डिटेल्स आपको नजर आएंगी। तो यहां पर सबसे पहला सवाल ये आया कि कब जनरेट होगा। अब चूंकि जीएसटीआर 1 के लिए आपके पास दो डेट्स हैं, एक है 11 तारीख, एक है 13 तारीख। 11 तारीख है मंथली टैक्स पेयर्स के लिए और 13 तारीख है क्वार्टरली जीएसटीआर 1 के लिए। साथ ही साथ आईएफएफ फैसिलिटी जो 1 जनवरी से इंप्लीमेंट हो चुकी है, इसकी भी ड्यू डेट जो होती है वो होती है 13 तारीख को। तो अब जो है ना, आपका जीएसटीआर 2B 11 के बाद यानी कि 12 को जनरेट नहीं होके 13 तारीख जो आपकी नई ड्यू डेट है उसके बाद जनरेट किया जाएगा। अब यहां पर आप देखेंगे एडवाइजरी, तो यहां पे आपको कट ऑफ डेट्स के बारे में फिर से जानकारी दी गई है। न्यू कट ऑफ डेट्स के लिए नॉर्मल टैक्स पेयर फाइलिंग एट मंथली फ्रीक्वेंसी, अगर आपने किसी ऐसे सप्लायर से या फिर आपका जो आपने जिस बंदे से माल खरीदा है वो अगर मंथली रिटर्न फाइल करता है जीएसटीआर 1, तो दिसंबर महीने की जो आपकी जीएसटीआर 2B होगी वो कब से कब तक का डेटा उसमें इंक्लूड होगा। उसमें होगा जो भी जीएसटीआर 1 उसने फाइल करी होगी बिटवीन 12 दिसंबर टू 11 जनवरी 2021। 2B जनरेट होगा 13 के बाद, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि उस 2B के अंदर जो डेटा आएगा उसमें कौन सा वाला डेटा होगा? वो डेटा जो कि जीएसटीआर 1 में फाइल किया गया है आपके मंथली सप्लायर के द्वारा 12 दिसंबर 20 से लेके 11 जनवरी 2021। इसका मतलब क्या हुआ? 12 दिसंबर 2020 अगर आप देखेंगे तो ये ड्यू डेट होती है नवंबर 20 की 11 दिसंबर के बाद वाली डेट, यानी कि नवंबर की ड्यू डेट पार हो गई, उसके बाद जो भी इनवॉइसेस जीएसटीआर 1 में अपलोड किए गए और कब से कब तक 11 जनवरी 2021 तक जो भी इनवॉइसेस अपलोड किए गए होंगे या जो भी जीएसटीआर 1 फाइल करी गई होंगी वो आपको दिसंबर महीने की 2B में दिखेगा। हो सकता है कि नवंबर महीने की जीएसटीआर 1 जो है आपके सप्लायर ने 11 दिसंबर को फाइल नहीं किया, उसने 12 दिसंबर को फाइल किया है, तो ये जो इनवॉइसेस नवंबर महीने के होंगे वो आपको नवंबर की 2B में ना दिख के दिसंबर की 2B में दिखेंगे। और जिन्होंने दिसंबर महीने की जो लास्ट डेट कल थी 11 जनवरी 2021, इस दिन तक इनवॉइसेस अपलोड नहीं किया, आज वो करेंगे, तो अब ये इनवॉइसेस आपको जनवरी महीने की 2B में नजर आएंगे। तो ये एक काफी बड़ा चेंज किया गया है जीएसटीआर 2B के अंदर ऑटो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो मंथली टैक्स पेयर वाले सप्लायर हैं। अगर आपका सप्लायर क्वार्टरली है तब क्या होगा? जो भी जीएसटीआर 1 उसने 14 दिसंबर 2020 के बाद
14 दिसंबर के बाद क्यों? अब यहां पर जो चीजें लिखी गई हैं इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि 14 दिसंबर 2020 के बाद जो है यानी कि 13 दिसंबर के बाद की बात यहां पर करते हैं, लेकिन उससे पहले 13 तारीख तो थी नहीं, उससे पहले जो ड्यू डेट्स थी वो 31 थी। बट कहीं ना कहीं इस चीज को स्टार्ट करना था, इसीलिए अब 2B का डेटा जो क्वार्टरली सप्लायर है उन्होंने जो 14 दिसंबर से लेके 13 जनवरी 2021 तक के बीच में फाइल कर दिया होगा वो आपके जीएसटीआर 2B में जनरेट होके दिखेगा, जो कि आपको 14 तारीख को नजर आएगा। अगर नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, इंपोर्ट है, तो इन सारी चीजों के लिए आपको यहां पर जो है डेट्स दिखाई जा रही हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये चीजें अब आपको जीएसटीआर 2B के रिस्पेक्ट में समझ लेना, क्योंकि आपका जो जीएसटीआर 3B है वो डिपेंड करता है आपके जीएसटीआर 3B पे। इसी तरीके से जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1920 का एनुअल रिटर्न है इसके अंदर भी काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी फाइलिंग ड्यू डेट है 28 फरवरी 2021। फर्दर एक्सटेंशन की उम्मीद मत कीजिएगा, आपको पता ही होगा टैक्स ऑडिट का एक्सटेंशन रिजेक्ट हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक फाइलिंग नहीं करी है तो जल्द से जल्द फाइलिंग स्टार्ट कर लीजिए। किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो 99C का जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है उसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। कब होगा ये ट्रेनिंग? ये होगा 24 जनवरी 2021 यानी कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे को ये होने वाला है, दिन में 11 बजे से 2 बजे तक। अब यहां पर जो हमारा 2B है इसका इंपैक्ट आपको अब देखने को मिलेगा जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे। लेट सपोज आपने दिसंबर महीने की जीएसटीआर 3B आज के डेट में फाइल कर दी है, तो वो आपके जीएसटीआर 2B का जो आईटीसी है वो ऑटो पॉपुलेट करके नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा 14 तारीख या उसके बाद। आप देख पा रहे हैं यहां पर 2B जो है वो नॉट जनरेटेड दिखाया जा रहा है। इसी तरीके से जो भी अमेंडमेंट्स हमने नोटिफिकेशन 82 के अंदर, 83 के अंदर, 84 के अंदर, यानी कि जो हमारा न्यू रिटर्न प्रोसीजर है उसके लिए सारी चीजें हमने अपनी दिसंबर महीने की मंथली टैक्स मैगजीन में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट किया है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया है तो सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी कॉपीज जो है वो बुक करा सकते हैं, जिसमें आपको न्यू रिटर्न स्कीम और जो हमारी जनवरी महीने की एडिशन है उसमें न्यू चेंजेस रिलेटेड टू जीएसटी, जिसमें रूल 36(4), 86(b) और भी कई सारे चेंजेस जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन से रिलेटेड बातें बताई गई हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर जो अब 2B है उसके अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं टाइमिंग में। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।